देखिएगा, आज हमारा टॉपिक होगा अजातशत्रु। क्या होगा वो? अजातशत्रु होगा। इससे पहले थोड़ी सी बिंबिसार में हमने किया था कि बिंबिसार का विवाह होता है वैशाली की राजकुमारी के साथ, ठीक। और वैशाली की राजकुमारी का नाम होता है चिलना। क्या? चिलना। चिलना के दो संतानें होते हैं। दो संतान, एक का नाम होता है हेल, दूसरा का नाम होता है बेहेल। हेल और बेहेल की जब जन्म होती है तो इससे प्रसन्न होकर के बिंबिसार ने चिलना को 18 लड़ियों का हार देता है। क्या देता है जी? 18 लड़ियों का हार देता है। और एक विशेष प्रकार की हाथी, जिस हाथी का नाम था सेचनक। क्या? सेचनक नाम की हाथी को उपहार देता है। किसको? अपनी पत्नी को। क्लियर? सुनता है जी? अपनी पत्नी को देता है, ठीक है ना। अब देखिएगा कि ये दो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। किसको? चिलना को। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब बिंबिसार नहीं होता है और अजातशत्रु का शासनकाल होता है। क्या होता है जी? अजातशत्रु का शासनकाल होता है। इस परिस्थिति में हेल और बेहेल, कौन? हेल और बेहेल सेचनक नाम की हाथी और 18 लड़ियों का हार लेकर अपने ननिहाल चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपने ननिहाल चले जाते हैं। अब 18 लड़ियों का हार कीमती हार था। देखिएगा कि अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु करता क्या है कि ये 18 लड़ियों के हार के लिए वैशाली पर लिच्छवियों पर हमला करता है। तो कैसे करेगा हमला? कौन होगा उसका सहायक? मंत्री, जो इसकी सहायता करेगा। किस मंत्री का? वह अपने राज्य से करेगा बाहर षड्यंत्र के माध्यम से, और वह मंत्री जाएगा वैशाली। इन सभी बिंदुओं पे करेंगे बारी बारी चर्चा। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। देखिएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु में उपनाम, अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। क्या था जी? कुणिक। उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। क्लियर? अब एक चीज देखिएगा, अजातशत्रु ने कौशल नरेश, सुनिए, अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत से कई बार युद्ध किए। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं कि बिंबिसार के द्वारा अपनाई गई जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, उस विस्तार की नीति को यह बरकरार रखना चाहते थे और कई बार युद्ध किए। लेकिन अजातशत्रु बंदी बना लिए गए। अब यहां देखिए थोड़ा सा, कौन है वो? अजातशत्रु। अजातशत्रु। अब क्या होता है कि प्रसेनजीत की पुत्री को इनसे प्रेम था। प्रसेनजीत की पुत्री से इनको प्रेम था। इधर से देखते हैं कि मेरा आशिक तो जेल में बंद है। कहाँ? पिताजी के कैद खाना में बंद है। लफड़ा हो गया ना। लफड़ा तो होना ही है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करें उसी को मेरे पिताजी लाकर बंदी बना देते। भैया ये क्या संकट की घड़ी है। अब ये भागते होकर जाती है और पिताजी से कहती है, पिताजी आपने जिस बंदे को बंदी बना रखा है मैं उससे प्रेम करती हूँ और मैं उनसे शादी करूंगी। अब तो बड़ी धर्म संकट में पड़ेंगे ना हो। कोई पिता अपने संतान को चाहता है कि विमुख करें, उदास देखना चाहता है? नहीं चाहता है। घड़ी बदल जाती है। अब क्या होता है कि प्रसेनजीत इसको मुक्त कर देते हैं।
प्रसेनजीत ने क्या किया कि इनको जेल से रिहा कर दी और रिहा करने के बाद अपनी पुत्री से इनकी विवाह कर दी और काशी दहेज में दे दिया। जिस क्षेत्र के लिए चोच मारते थे यही क्षेत्र हमको चाहिए, उस क्षेत्र को वो दहेज में ही दे दिया। ठीक है, हो गया। तो लिखेंगे कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध किया। प्रसेनजीत के साथ युद्ध किया जिसमें अजात शत्रु अंततः पराजित हुआ और बंदी बनाया गया। क्लियर? कहानी तो आप जान चुके हैं कि अजात शत्रु से प्रसेनजीत की पुत्री प्रेम करती थी। ये बंदी देखकर उनको रहा नहीं गया, भागते भागते पिताजी के पास जाती हैं और कहती हैं, पिताश्री हेलो, पिताश्री आपने जिसको बंदी बना रखा है वो मेरा क्या है जी, प्रेमी है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूं। रिहा करते हैं, आगे चलिए। हो गया। कौशल नरेश प्रसेनजीत से कई बार युद्ध किए, युद्ध में अंततः अजात शत्रु पराजित हो गए। अगला पॉइंट, प्रसेनजीत और अजात शत्रु के बीच संधि हुई। हो गया, संधि हुई। अब यहां देखिएगा, संधि तो हो गई, तो किस बात पर संधि हुई? ये बेचारा अजात शत्रु, थोड़ा इसको कद छोटा कर देते हैं क्योंकि टेंशन है। देखिएगा, अजात शत्रु ये हो जाती है आपको वाजिरा। कौन? वाजिरा। ये वही वाजिरा जो प्रसेनजीत की पुत्री थी। कौन? प्रसेनजीत की पुत्री का नाम क्या था? वाजिरा। वाजिरा अजात शत्रु से प्रेम करती थी। अजात शत्रु अंततः बंदी बना लिया गया, लेकिन वाजिरा के पहल पर अजात शत्रु को मुक्ति दी गई, कैद खाने से छोड़ा गया और अजात शत्रु और प्रसेनजीत के बीच एक संधि होती है और संधि के तत्पश्चात प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजात शत्रु से कर देता है। किससे करता है? अजात शत्रु से कर देता है। और वही काशी, जिस काशी के लिए अजात शत्रु चोंच मारा करते थे, काशी को दहेज में देता है। पढ़ा तू पगलाए थे क्लियर? लिखिए आगे। संधि हुई, हो गया। आगे लिखेंगे, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह
वाजिरा का विवाह अजात शत्रु के साथ किया। वाजिरा का विवाह अजात शत्रु के साथ किया। अजात शत्रु के साथ किया। अगला पॉइंट, काशी पुनः दहेज में दिया। काशी पुनः दहेज में दिया। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, वैशाली के राजा चेटक के साथ संघर्ष। नहीं तो संघर्ष की थोड़ी सी कहानी तो आप लोग जान ही चुके हैं कि क्यों संघर्ष हुआ, जान चुके हैं। अब यहां देखिएगा एक चीज, अजातशत्रु के 2 मंत्री थे। कितने मंत्री? 2 मंत्री। एक मंत्री का नाम था सुनिधि और दूसरे का नाम था वस्कार या वत्सकार। नाम बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम था सुनिधि और दूसरे का नाम था वत्सकार या वस्कार। अजातशत्रु लिच्छवियों को पराजित करने के लिए वस्कार का सहयोग लेता है और करता क्या है कि वस्कार के साथ एक षड्यंत्र करता है और षड्यंत्र करके वह वस्कार को अपने राजमहल से निकाल देता है। निकालता है तो वह सीधे पहुंचता है वैशाली। कहां पहुंचता है वो? वैशाली। जैसे आपने रामायण देखा है, रामायण में भगवान राम के दरबार में पहुंच जाते हैं। कौन? विभीषण आते हैं ना जी। क्या भरोसा होगा क्योंकि दुश्मन के भैया हमारे पास आ जाए? भरोसा होगा? नहीं होगा। लेकिन फिर भी भगवान भरोसा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वस्कार जब वैशाली जाता है, चेटक के दरबार में जाता है, तो चेटक अपने आप उसको रख लेता है। लेकिन ये तो षड्यंत्र के माध्यम से गया था, अर्थात चेटक की वैशाली के जो राजकुमार थे, वैशाली की राजा की जो तैयारियां थी, उस तैयारियां को एक गुप्तचर के माध्यम से अजातशत्रु को यह शेयर कर रहा था। अजातशत्रु को ये सूचनाएं प्रदान कर रहा था और उसी कड़ी में अजातशत्रु ने अजातशत्रु ने 2 महाभयानक हथियार बनवाए। 2 महाभयानक हथियार। आप लोगों ने बाहुबली 2 देखा होगा ना? 2 महाभयानक हथियार बनवाए। एक का नाम रथमुसल था और दूसरे का नाम महाशिला कंटक। बाहुबली आप लोगों ने देखा होगा, भल्लाल देव जिस रथ पे चलता है वो हथियार। ठीक उसी प्रकार से अजातशत्रु ने 2 महाविनाशक हथियार का निर्माण करवाया और तब करता है लिच्छवियों पर हमला। और लिच्छवियों पर करता है हमला तो आगे क्या होता है आइए लिखेंगे। अजातशत्रु के ऐसे लिखेंगे, अजातशत्रु के कितने मंत्री? 2 मंत्री। पहला लिखिएगा सुनिधि। सुनिधि वत्सकार या वत्सकार। क्लियर? ये लिखेंगे
अजातशत्रु अपने मंत्रियों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, अपने मंत्रियों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और दिखावा करने के लिए वस्कार को अपने राज्य से निकाल दिया। दिखावा करने के लिए वस्कार को अपने राज्य से निकाल दिया। वस्कार वैशाली गया, वस्कार वैशाली गया, वैशाली के राजा चेटक से कहा कि वह अजातशत्रु ने मुझे राज्य से बाहर कर दिया है। चेटक से कहा कि अजातशत्रु ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। क्लियर? निकाल दिया है। अगला देखिएगा, अब क्या होता है कि वस्कार की सहायता से, किसकी सहायता से? वस्कार की सहायता से अजातशत्रु लिच्छवियों के साथ, देखिएगा कि लिच्छवी एक गणराज्य था, एक वज्जित संघ था जिसमें 8 गणराज्य हुआ करते थे। कितने? 8। और 2 जो थे वह मल के साथ थे। किसके साथ? मल के साथ। और देखिए कि टोटल गणराज्यों की संख्या 10, टोटल महाजनपदों की संख्या 16। अंगुत्तर निकाय के अनुसार, अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध ग्रंथ से। किससे? बौद्ध ग्रंथ से। आगे देखिएगा, अब क्या होता है कि अजातशत्रु लिच्छवियों के साथ लगातार 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक जी? 16 वर्षों तक संघर्ष करता है। 16 वर्षों तक संघर्ष करता है और 16 वर्ष तक संघर्ष करने के पश्चात अंततोगत्वा वही 2 महाभयानक महाविनाशक हथियार रथ, मुसल एवं महाकंटक से सीधे सीधे गोला दागता है वैशाली पर। कहां हो? फायर वैशाली पर, और वैशाली को जीत लेता है। वैशाली को जीत लेता है। देखेंगे आगे, वस्कार की सहायता से, वस्कार की सहायता से लिच्छवियों के साथ, लिच्छवियों के साथ लगातार 16 वर्षों तक संघर्ष किया। लगातार 16 वर्षों तक संघर्ष किया और उन्हें पराजित किया। और उन्हें पराजित किया। अब यह एक प्रश्न आता है, देखिएगा बहुत ही क्रांतिकारी प्रश्न होगा। प्रश्न क्या आता है कि अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री के सहयोग से चेटक को पराजित किया था, लिच्छवियों को जीता था?
वैशाली की राजा को पराजित किया। इस संघर्ष में वैशाली को जीत लिया। वह कौन सा मंत्री उसका सहयोग कर रहा था? आपके बगल में यदि कोई गुप्तचर विरोधी पार्टी का हो तो आपकी सारे जो मूवमेंट है वो उस मूवमेंट का वह सीधे सीधे साझा करेगा, और जैसे आपका मूवमेंट होगा उसी प्रकार उसका भी मूवमेंट होगा। ठीक आपका वह सामने आकर टकराएगा। जब सामने टकराएगा तो हो सकता है कि आपसे अच्छा वाला हथियार लेकर वो मूवमेंट करे। तो गुप्तचर के रूप में काम किया वत्सकार ने। क्लियर? प्रश्न लिखेंगे, नोट करिए, इसको नोट में लिखिए, नोट में नोट। अजातशत्रु ने अपनी मंत्री वत्सकार या वत्सकार ऐसे वत्सकार या वस्कार, अपने मंत्री कहीं कहीं मिलता है वत्सकार, कहीं मिलता है वस्कार, ध्यान रखिएगा, इसलिए दोनों निकाल रहे हैं। अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छवियों को पराजित किया, वैशाली को जीता। वैशाली को जीता। क्लियर? अजातशत्रु ने वज्र संघ को पराजित करने के लिए दो महाविनाशक हथियार बनाए। दो महाविनाशक हथियार बनाए। अब दो हथियारों का जो निर्माण करवाए, महाभयानक हथियार था। ये हथियार में देखिएगा, पहला हथियार रथ मुसल, और दूसरा महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। क्लियर? महाशिला कंटक। ये दो हथियार, और दोनों हथियार के दम पर इन्होंने वज्र संघ को, जिसके साथ 8 गणराज्य आते थे, वज्र संघ को जीत लिया। किसने जीता? अजातशत्रु। कितने वर्षों तक संघर्ष हुआ? 16 वर्षों तक। कितने? 16 वर्षों तक। किसके लिए युद्ध हुआ? 18 लड़ियों का हार और सेचनक हाथी के लिए। अजातशत्रु भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता शासक कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पहला पितृहंता शासक कहलाता है। अब क्या होता है कि अजातशत्रु अपने जीवन के अंतिम काल में, दिखेगा, अजातशत्रु अपने जीवन के अंतिम काल में, कब हो? अपने जीवन के अंतिम काल में करता क्या है कि दो नदियों के संगम पर
दो नदियों के संगम पर एक किला का निर्माण करवाता है। ये नदी होता है सोन और गंगा। क्या होता है? सोन और गंगा। दो नदियों के संगम पर किला का निर्माण करवाता है, और जिस किला का ये निर्माण करवाता है, इसी किला को उदयन या उदयभद्र पाटलिपुत्र नगर के नाम से इसकी स्थापना कर देता है। किसके नाम से? पाटलिपुत्र नगर के नाम से। क्लियर? पाटलिपुत्र नगर के नाम से मतलब पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन? उदयन या उदयभद्र। कौन? उदयन या उदयभद्र। अब क्या होता है, अजातशत्रु ने तो बिंबिसार को मारा, अजातशत्रु को इनके बेटा उदयन ने मारा, और उदयन इनकी हत्या करके पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है। क्लियर? लिखेंगे आगे। अजातशत्रु ने अपने जीवन के अंतिम काल में, अजातशत्रु ने अपने जीवन के अंतिम काल में सोन व गंगा के किनारे, सोन व गंगा के किनारे एक दुर्ग बनाया, एक दुर्ग बनाना प्रारंभ किया। दुर्ग बनाना प्रारंभ किया। दुर्ग मतलब क्या होता है जी? किला बनाना प्रारंभ किया। अब देखिएगा कि उदयन ने नाम पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, और पाटलिपुत्र को याद रखिए, इधर हेलो, कुसुमपुर के नाम से बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। कब? प्राचीन काल में। कब? प्राचीन काल में। क्लियर? आगे लिखेंगे। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट, उदयन या उदयभद्र, उदयन अजातशत्रु की हत्या किया। अजातशत्रु का हत्या किया, और इस दुर्ग का नाम पाटलिपुत्र या कुसुमपुर रखा, और इस दुर्ग का नाम पाटलिपुत्र या कुसुमपुर रखा। क्लियर? ये बातें दिखाने की जरूरत नहीं है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, उदयभद्र ने किया था या उदयन ने किया था। एक ही व्यक्ति, उदयभद्र या उदयन। जब मैं मौर्य काल में आऊंगा तो अभी तक मैं आप लोगों को यही बताया था कि विष्णुगुप्त वास्तविक नाम, उसके बाद आपको कौटिल्य, फिर चाणक्य, लेकिन इससे दो अन्य नाम भी हैं। इनके दो अन्य नाम भी है जिसकी चर्चा मैं मौर्य काल में करने वाला हूं, इसीलिए अभी बता दूंगा तो फिर उसकी महत्व थोड़ी सी कम पड़ जाएगी ना, है ना। इसे समय के साथ उसका मैं उपयोग करूंगा। चलिए आगे।
ये गए उदयन। अब देखिए ये बेचारे क्या क्या काम करते हैं। पहला काम, पाटलिपुत्र नगर की, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। क्या किया? कंटिन्यू करेंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अगला पॉइंट, उदयन ने पाटलिपुत्र को उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। आगे लिखेंगे, हर्यक वंश का अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे बनारस के राज्यपाल बनारस के राज्यपाल नागसेन, क्या हो सॉरी बनारस के राज्यपाल शिशुनाग ने मार दिया। शिशुनाग ने मार दिया और मगध पर नागवंश की स्थापना किया। मगध पर नागवंश की स्थापना किया। क्लियर? तो हर्यक वंश का संस्थापक न्यूडाली भट्टिये, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार की हत्या किया अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जो भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता कहलाया। अजातशत्रु अपने जीवन के अंतिम काल में सोन व गंगा के किनारे एक दुर्ग का निर्माण कराया। अजातशत्रु की हत्या किया उदयभद्र ने अजातशत्रु की हत्या की और उस दुर्ग को नाम रखा पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। क्या? कुसुमपुर। फिर देखिए उदयन का बेटा उसका हत्या करता है और उसके बाद अंतिम शासक की जब बात करते हैं तो अंतिम शासक नागदशक होता है। इस नागदशक की हत्या बनारस के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस राज्यपाल का नाम होता है आपको शिशुनाग, और शिशुनाग करता है हर्यक वंश का अंत और कर डालता है मगध पर नागवंश की स्थापना। नागवंश से आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड में। आज इसी के साथ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।